तो चलिए हाय दोस्तों, आप लोग के सामने मैं कुछ हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जो उस दिन बचे हुए शेष क्वेश्चन थे उनको आज फिर से करा रहा हूँ। बीजक के रचयिता का क्या नाम है? तो कबीरदास। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जायसी की नहीं है? तो ऑप्शन है पद्मावट, अखरावट, चंदायन, आखिरी कलाम। तो इसमें चंदायन जायसी की नहीं है, चंदायन है मुल्ला दाऊद की। तो इसमें आंसर हो जाएगा चंदायन, जो जायसी की रचना नहीं है। भारत में भक्ति का स्रोत कहाँ से प्रस्फुटित होकर उत्तर भारत में आया? तो भारत में भक्ति का जो स्रोत होता है वह दक्षिण भारत से आया। संतन को कहा सिकरी सो काज किसकी पंक्ति है? तो यह कुंभन दास की पंक्ति है। नानक किस काव्यधारा के कवि है? तो संत काव्यधारा के। मानसु प्रेम भयउ बैकुंठी किस कवि की पंक्ति है? तो जायसी की है। भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? तो सूरदास है। सैयद इब्राहिम ने कृष्ण भक्ति के प्रभाववश अपना नाम रख लिया क्या? तो रस खान। पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा जाता है? तो पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को कहा जाता है। अकबर के दरबार के किस सदस्य ने दोहावली की रचना की? ऑप्शन है बीरबल, रहीम, तानसेन, इनमें से किसी से नहीं। तो हम यहाँ रहीम आंसर मारेंगे। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? तो अलंकृत काल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि इनमें से कौन है? तो घनानंद है। रामचंद्रिका के रचयिता का नाम क्या है? तो केशवदास। रामचंद्रिका के रचयिता का नाम क्या है? तो केशवदास। पद्माकर रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि है? तो रीतिबद्ध कवि। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की है? तो साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है।